नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में। अब चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, यहाँ तक कि यूपीएससी या फिर पुलिस एग्ज़ाम की हो, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर छपे मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की पूरी क्लास देखना है। पहली बात, कहीं पे कोई स्किप नहीं करना है। क्यों? आप लोग अक्सर क्या करते हो, इसको रटते हो और एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन होता है और आंसर गलत टिक करके आ जाते हो। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना रटे हुए सिर्फ धमाकेदार स्क्रिप्ट और ट्रिक की मदद से ही इन्हें ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकते। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको मैं इसमें समझाऊंगा। तो आप क्या करोगे, इसमें मैं लास्ट में क्या करूँगा, आपसे 10 क्वेश्चन आंसर जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे की कहानी सुना रहा हूँ। देखो कहानी क्या है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्वेश्चन एक दिखा होगा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही होगी। देखो, जिनेवा, आपने कई मुख्यालयों के सुना होगा कि इसका भी जिनेवा, इसका भी जिनेवा, कैसे याद रखें। तो याद करने की ट्रिक क्या है, देखो याद करने की ट्रिक, जो भी संगठन वर्ल्ड से शुरू हो और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या हो, ख़त्म हो, जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा है इस पे क्या हो, समाप्त हो, तो उसके क्या होते हैं 99% मुख्यालय कहाँ हैं, जिनेवा में ही हैं। उसके 99% जिनेवा में ही मिलेंगे। आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, आप बस रुके रहना। देखिए क्या दिया गया है आपका, देखो सबसे पहले दिया गया है WTO। ये मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। क्या दिया गया है इसमें, WTO क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ये जो इस साइड है, आधा इस साइड आ गया है, वो PDF में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, उसको आपको माइंड नहीं करना है। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दुनिया में व्यापार को देखना और नियमों को बनाना, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा में मैंने ट्रिक क्या बताया था, वर्ल्ड से शुरू होगा और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, WHO में क्या दिया गया है, क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। और ये क्या करता है, पूरी दुनिया की सेहत का ध्यान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसमें भी ट्रिक क्या है, देखो वर्ल्ड से शुरू है और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म है, तो ये भी कहाँ हो गया, जिनेवा में हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपका ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला देखो थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ है, इसको याद रखना, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं है लेकिन लास्ट में तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया हमारा, जिनेवा में ही हो गया। तो आगे चलते हैं। मैं देखो बार बार क्वेश्चन नहीं रिपीट करूँगा, थोड़ा स्पीड में चलूँगा, नहीं तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो आपका दिया गया है, कौन सा दिया गया है, ये WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इसमें भी देखो लास्ट में क्या दिया गया आपको, ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, जिनेवा में है। आपको मैंने बोला ना 99% आपके लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होगा और वर्ल्ड होगा, वो आपके कहाँ पे होंगे, जिनेवा में ही होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखो भाई, दुनिया में देखा जाए तो सबसे इस समय पैसे वाला कौन है, कहोगे सर अमेरिका। तो याद करने की ट्रिक क्या है इसमें, पैसे से जुड़े जो भी होंगे, पैसे से जुड़े वाला काम, वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। देखो
सबसे पहले क्या है, सबसे पहला आपको दिया गया है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक दुनिया के विकासशील देशों को लोन वित्तीय सहायता देने वाला बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। मैंने बताया पैसे वाला जो भी काम है बैंक वगैरह कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। दूसरा देखो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह भी पूरी तरह से क्या होती, ये भी इसका भी काम पूरी तरीक़े से क्या है, दुनिया में पैसे और करेंसी की स्थिरता से जुड़ा है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कॉगेसर वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो न्यूयॉर्क, ये भी अमेरिका में। तुम अभी तक तुमने नोटिस किया होगा कि जो भी जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सब कहाँ पे हैं, अमेरिका में। अब ये क्या करता है, ये लिखा गया है आपको ट्रिक में, दुनिया को चलाने वाले, दुनिया को यही लोग चलाते हैं। जैसे आपको UNO हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना बोला जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी क्या है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में ही है। तो इसका काम क्या होता है, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा संगठन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ, इसका भी मुख्यालय कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में ही है। ये क्या करता है, जो दुनिया भर के बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए काम करता है। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी आप देखेंगे तो आपका कहाँ पे दिखेगा, न्यूयॉर्क में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, पेरिस फ्रांस, फैशन कल्चर और पढ़ाई। इसका मैंने एक लिख दिया, और फ्रांस में जो भी होंगे मैंने आगे नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सब अभी इसमें मैं दिखाऊंगा। अब ये क्या दिखा, यूनेस्को, ये क्या करता है, दुनिया भर के कल्चर और हेरिटेज धरोहर को बचाने वाली संस्था है। पैसे, जो भी पैसे वाली थी तो वो तो बता दिए। ये क्या हो गया, पेरिस तथा फैशन कल्चर यहाँ पे मशहूर है। तो ये कहाँ पे है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके हैं वो मुख्यालय मैंने लिख लिए हैं, जिनका हो गया उनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, उनको जल्दी से बताऊँगा। देखो सबसे पहले ये दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, UN, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कहोगे सर इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। उद्देश्य इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। WHO भी हो चुका है, ये भी मैंने बता दिया। इसकी स्थापना आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या करता है, स्वास्थ्य को देखने वाला संस्थान है। विश्व बैंक का काम क्या है, ये वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, ये भी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अभी नहीं पढ़े हैं। ये देखो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ADB। तो इसका स्थापना इसकी कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। अब ये कहाँ पे है, मनीला। देखो एशिया में क्या होता है, आदमी अधिकतर यही चिल्लाता रहता है, मुझे मनीला मनीला मनीला। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका में है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ पे है, मनीला। एशिया में जितने लोग हैं उनको मनी से ही प्रॉब्लम है, बस यही चिल्लाते हैं ना, मुझे मनीला मनीला। तो इसमें याद रखना कि मनीला, ADB का मुख्यालय मनीला में है। और उसका उद्देश्य क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आपका दिया गया है, ये देखो, ये तो हो चुका है। ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड से शुरू है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म है। तो ये कहाँ पे होगा,
आपका जिनेवा में होगा। आगे देखिए, ये आपका ये कौन सा दिया गया है, ये आपका दिया गया है उत्तरी नाटो। नाटो में कौन कौन से सदस्य आते हैं ये आपको हम अभी बताएंगे। बहुत सारे इसमें नाटो में देश आते हैं, तो उतना मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। है इसका मतलब क्या है, देखो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहोगे सर इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों की सुरक्षा और रक्षा करना। कहने का मतलब है इसका जो भी सदस्य देश होगा, यदि किसी देश ने उस पर आक्रमण कर दिया, इसका सदस्य देश होगा, तो वो सब मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये काम इसका होता है। जैसे आप लोग क्लास में यदि 8-10 दोस्तों का एक ग्रुप है, उस दोस्त के उस मेंबर मतलब ग्रुप के मेंबर को किसी ने मारा, तो पूरा ग्रुप जाके उसके ऊपर चढ़ाई कर दे, तो वही नाटो का भी काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है, सार्क। सार्क का ये देखो फुल फॉर्म भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। आपको कोई टेंशन नहीं, आप नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। देखो क्या दिया गया है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हिंदी में होता है। सार्क का मतलब कि मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। इंग्लिश में क्या दिया गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये क्या होता है, इसकी मतलब फुल फॉर्म हो गई। इसकी स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में। इसका मतलब उद्देश्य क्या है, ये बनाया ही क्यों गया है, तो बनाया इसलिए गया है दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और सामूहिक आत्मनिर्भरता के मध्य से आर्थिक और सामाजिक विकास करना। ठीक, ये जो एशिया में साउथ साइड के हैं वो लोग हैं, मतलब वो देश हैं। इनमें कौन कौन से आता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखो, अब आपका आता है आसियान। आसियान का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कहोगे सर इंडोनेशिया जकार्ता में है। स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सदस्य देशों के बीच आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास को गति देना, मतलब विकास को गति देना इसकी इसलिए स्थापना हुई थी। आगे चलते हम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये आपका हो चुका है, जो हो चुके हैं वो बार बार नहीं बताएंगे। फिर देखो, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, मुख्यालय कहाँ पे है, इटली रोम में। अब ये आपने सुना होगा, इसको ट्रिक याद करने की क्या है, कृषि, जो भी बंदा कृषि करता है उसको जानते हो, किसान लोगों को जानते हो, उनका रोम रोम दुखने लगता है, तो रोम रोम दुखने लगता है। तो खाद्य संग्रह जो फूड एग्रीकल्चर का है, तो उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, रोम इटली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहोगे 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि किस लिए इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दुनिया भर में भूख और कुपोषण को मिटाना तथा कृषि उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा को सुविधा या सुधारना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, बिमस्टेक, तो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, क्या दिया गया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इस मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका में। ढाका
बांग्लादेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 ईस्वी में। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। क्या दिया गया है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। स्थापना कब हुई थी? कहोगे सर 16 नवंबर 1945 को। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया भर में न्याय कानून का शासन और मानवाधिकार सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे कौन सा हो गया आपका? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अभी शायद यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तब इसको पूछे थे। ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इनका काम क्या होता है? जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट और कंट्रीज़ हैं वो हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में। स्थापना 14 सितंबर 1936 को है। संस्थापक मतलब कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीति का समन्वय और एकीकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में स्थिरता और उचित कीमतें सुनिश्चित करना। ठीक, पेट्रोलियम की, इसमें क्या दिया गया? पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक नियमित आपूर्ति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना, इसका ये काम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं आपको 10 क्वेश्चनों का एग्ज़ाम मतलब कि आपका टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना और इसमें देखना है कितनी बार पूछा गया है। क्या दिया गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये SSC, CHL और CGL, रेलवे, NTPC और PC स्टेट PCS में रिपीटेड क्वेश्चन कितने में? कम से कम 15 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, समझ लो। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अभी मैंने बोला था W से स्टार्ट है, O पे ख़त्म है। इसका मतलब आँख मीच के आप इसमें लगा सकते हो। ठीक, कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये आपका हो जाएगा आपका जिनेवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? आंसर आपका क्या रहेगा? जिनेवा। देखिए इसके बाद आपका ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 12 बार रिपीट हो चुका है। देख रहे हो, ये चीज़ सब आपको मेंशन मैंने कर दिया कितना इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये तो सभी बच्चे को पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आपका हेग में है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करना कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। 10 क्वेश्चनों का पेपर हमने लगाया हुआ है इसमें। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है? 10 टाइम्स। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ढाका या फिर काठमांडू या फिर इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ दिया गया है? तो सभी बच्चों को पता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। काठमांडू। फिर देखो
विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी कितनी टाइम्स रिपीटेड है? 11 बार रिपीटेड है। कहाँ पे है? लंदन में है, वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा में है, या फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। मैंने बताया था बैंकों का काम कहाँ पे होता है, बस एशिया डेवलपमेंट बैंक का तो मनीला है, और वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे होगा आपको मैंने बता रखा है, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। पैसे का काम अमेरिका ही देखता है सब। आगे देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में है? ये भी 9 बार रिपीट क्वेश्चन है। बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, या फिर जिनेवा में। तो आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को, इसमें होता क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कल्चर वगैरह ना, ये सब चीज़ में हेरिटेज वाले रखते हैं ना, ये कल्चर को देखता है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कल्चर हो गया, फैशन हो गया, मैंने बोला था ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा ये इंटरपोल वाला पूछा नहीं जाता। मोस्ट रिपीटेड है, 8 टाइम्स है। काहे में पूछा गया है? एसएससी, सीपीयू, पुलिस, रेलवे। इसमें इंटरपोल में काम ही होता है पुलिस का, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का, इसीलिए ये पुलिस वाले और एसआई वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप क्या बोलोगे? फ्रांस में है। फ्रांस कहाँ पे है? लियोन में है फ्रांस के। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। एशियाई विश्व बैंक, मैंने बोला था इसमें एडीबी, ये क्या होता था कि बोलते हैं मनीला, तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन आपको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एवं एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी 7 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताइए कि कहाँ पे है? वियना में है, लंदन में है, जिनेवा में है, या फिर वाशिंगटन डीसी में है। तो आप बताओगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? आपका वियना में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। अब बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है? पेरिस में है, 8 टाइम्स रिपीटेड है, ये देख सकते हो आप लोग। पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा में है, या वाशिंगटन डीसी है। मैंने बोला था जब कृषि आदमी करता है तो उसका क्या रोम दिखता है, तो कहाँ पे हो जाएगा? रोम में हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? नाटो का मुख्यालय क्या होता है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय, तो नाटो करता क्या है? एक समूह है, वो क्या करता है, मतलब जैसे कोई उस पर हमला करेगा तो वो उसका जवाब देने के लिए पूरे जो भी इसके मेंबर होंगे सब उस पर अटैक कर देते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप लोग मुझे ये कमेंट करके आपको बताना है। आपके ये 10 क्वेश्चंस हो गए। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपके इसमें से कितने सही हुए हैं, और फिर मैं जो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है इसका आंसर भी बताना है। तो दोस्तों, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए हैं। अगर आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।